हरि ओम। श्लोक नंबर 657, सीरियल नंबर 2830। मनुस्मृति में कहते हैं, पर स्त्री तुया स्त्री स्याद संबंधा च योनिता ताम ब्रूयाद भवति भवतीत्यं सुभगे भगिनीति च। पर पत्नी तुया स्त्री स्याद, दूसरे की पत्नी और अपनी संबंधी की पत्नी हो, दूसरे की पत्नी हो, अपने संबंधी की पत्नी हो, या उनसे जिनके साथ शारीरिक संबंध न हुआ हो, उनको सुभगे भवती भगिनी, और उम्र में बड़ी है तो माता इत्यादि शब्दों से संबोधन करना चाहिए। श्लोक नंबर 658, सीरियल नंबर 2831, चाणक्य नीति में कहते हैं, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं मोक्षं च गच्छति। मनुष्य स्वयं कर्म करता है और उसका फल भोगता है, स्वयं ही संसार में भटकता और स्वयं मोक्ष पाता है। इसीलिए व्याकरणकार महर्षि पाणिनि ने सूत्र में बताया है कि कारक के अंदर बताया स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कार्य के लिए स्वतंत्र है, वो जैसा कार्य करे वैसा फल भोगता है। ये करके स्वयं कर्म करता है और स्वयं इसका फल भोगता है, और अपनी वासना के द्वारा स्वयं ही संसार के अंदर भ्रमण करता है, साथ साथ स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सारा कर्ता के अधीन है। कर्ता का कार्य के अंदर जब तक कर्ता निष्काम रहेगा, भगवान की भक्ति ज्ञान इत्यादि में भगवान कहते कि बिना बुलाए मैं तुरंत ही आपको सहायता दूंगा, और प्रमाण करे तब भगवान कहते कि इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये करके यहाँ पर चारों कार्य कर्ता के ऊपर आधारित है। कर्म, इसका फल तो भोगना ही पड़ता है, इच्छा न हो। दुख कौन भोगने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी दुख आता है, भोगना पड़ता है। संसार के भ्रमण भी अपने कर्मों से होता है और मुक्ति भी अपने द्वारा ज्ञान से होती है। श्लोक नंबर 659, सीरियल नंबर 2832, पंचतंत्र के अंदर कहते हैं, उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे नरे चट्टिका कपि मूर्खेण सगृहा निगृहा कृता। उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे नरे, उपदेश जैसे सभी को ऐसे नहीं देना चाहिए, जो मिले इसको बोलना ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। एक बार बंदर को वहां सुग्री ने घोंसला बनाया और कहा कि मैं कैसे बच्चों के साथ में घोंसले में रहती हूँ। बंदर को कहा कि तू भी कुछ बना, तो बंदर को आया क्रोध। बंदर ने कहा कि ऐसा कर, इसने घोंसला तोड़ दिया। ये करके जैसे वैसे व्यक्ति को कभी कुछ नहीं कहना है। जहां पर व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, वहां उपदेश करना है। श्लोक नंबर 660, सीरियल नंबर 2833, वहां पर शिव पुराण रुद्र संहिता में कहते हैं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मोदोन्मत्तः शशकेन निपातितः।
जिसके पास बुद्धि है इसके पास बल भी है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है इसके पास बल भी नहीं। इसीलिए बल से भी बुद्धि की प्रधानता अधिक माना है। कुछ लोग देसी भाषा में कहते हैं कि भैंस देना लेकिन अक्ल नहीं देना, बुद्धि को अक्ल कहते हैं। ये करके जैसे वैसे व्यक्ति को उपदेश बुद्धि जैसे बलमस्य, वो जिसके पास बुद्धि है इसके पास बल भी है, क्योंकि बल के बुद्धि के द्वारा जो बल अर्जित किया जाता है वो टिकता है, बिना बुद्धि का बल टिकता नहीं। एक कहानी है ससला और सिंह की, क्योंकि सिंह का भोजन केवल मांस है, न घास खाता है न अन्न खाता है। तो वारी लगाई थी कि भाई सिंह का भोजन के लिए एक जानवर को रोज जाना होगा। अब इसके अंदर से खरगोश की वहां पर बारी आ गई, तो खरगोश थोड़ा लेट हो गया। सिंह ने कहा कि इतना लेट क्यों हुआ? खरगोश से कहा कि एक दूसरा सिंह आ गया, इसने मेरे को डरा दिया। अरे मेरे जंगल में दूसरा कहाँ से आया, चलो मैं इसको बाहर टक्कर लेऊंगा। तो चलो, कुएं में पानी था और कुएं के अंदर कोई व्यक्ति बोलता है तो इसकी जैसा बोलता है वैसी प्रतिध्वनि भी आती है। कुएं में जाकर सिंह ने देखा तो सामने इसका प्रतिबिंब दिखा, सिंह दिखा, और प्रतिध्वनि की तो प्रतिध्वनि भी हुआ, यही सिंह है। तो सिंह ने मारी छलांग, पड़ा कुएं में, गिरा कुएं में, और कुएं में मर गया। तो इसी प्रकार से बुद्धिमान खरगोश ने सिंह को मारकर सभी का दुख नष्ट कर दिया। श्लोक नंबर 661 सुक्तावली में कहते हैं, अर्थी प्रश्न कृतो लोके सुलभो तो गृहे गृहे दाता ज्योतिर्दश्चैव दुर्लभो पुरुषो भुवि। प्रश्न करने वाले, अर्थी प्रश्न कृतो लोग है, जो प्रश्न करने वाले बहुत हो जाते हैं। और इसके बाद कहाँ है, प्रश्न करने वाले सुलभ है, कई प्रश्न करते रहेंगे, पर इसका जवाब देने वाला जो उत्तरदाता, दाता ज्योतिर्देश, इसको उत्तर देने वाले दाता बहुत ही कम है, इस भूमि के अंदर दुर्लभ है। श्लोक नंबर 662 सीरियल नंबर 2835 तीव्रे तपशीली नानाम इंद्रियाणाम न विश्वसेत् विश्वामित्रो विशोत्कंठ कंठे जाग्रामेनकाम। तप के अंदर कोई लीन हो जाए, तपस्या में लीन होने के बाद भी इंद्रियों का विश्वास कभी न करे, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो तपस्या में लीन थे। तो इंद्र को चिंता होने लगी कि अब हमारा क्या होगा। इंद्र ने मेनका को भेजा और मेनका ने वहां पर विश्वामित्र की तपस्या भंग करवाई। इसीलिए इंद्रियों का विश्वास कभी न करे और शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करे। इसमें गीता के अंदर बताया दूसरे अध्याय में, यत तो अपि कौन्तेय पुरुष विपस्रितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यहाँ पर इंद्रिय बड़ी बलवान है, इंद्रिय बलवान होने से वहाँ बलात्कार से भी मन का हरण करके विषय में ले जाती हैं, और विषय में ले जाती है। इसीलिए हमें उपदेश विषय में ले जाती है। इसीलिए जो तपस्या में लीन है और स्वाध्याय परायण है, उनको
को भी अपने एकांत वास में रहकर लोगों को उपदेश करा, लेकिन कभी भी स्त्री समुदाय में, महिला समुदाय में नहीं रहना चाहिए। श्लोक नंबर 663, सीरियल नंबर 2836। भक्तं रक्तं सदा शक्तं निर्दोषं न परित्यजेत्, राम त्यक्त्वा सतीं सीतां शोकशल्याकुलो भवेत्। यहाँ कहते हैं कि त्याग करते समय इस बात का विचार करें कि वो त्याग के योग्य है या नहीं, किसका त्याग न करें। तो भक्त हैं, जैसे भगवान का भक्त है तो हमारा सच्चा सेवक जो हमारी सेवा में तत्पर है, हमारी हर बात पर हमारी छाया बन के रहने वाला है, इसका त्याग न करें। इसको कहता भक्त फिर रक्त, रक्त अनुरक्त, जो हमारे स्नेह में अनुरक्त हैं और सदा शक्त और समर्थ। कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति और हमारा अगर इसके साथ स्नेह हो जाए तो इसका भी त्याग करना ठीक नहीं है। और चौथा है निर्दोष। निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर हमारे सामने कोई आक्षेप करे कि इसने आपका ये अपराध किया है, तो इसका पूरा संशोधन करे, इन्वेस्टिगेशन। परंतु इसके सुनने मात्र से इसका त्याग न करे, सुनने मात्र से त्याग न करे। इसीलिए कहते हैं कि निर्दोष का परित्याग न करे, क्योंकि दृष्टांत यह कि राम त्यक्त्वा सतीं सीता, माँ भगवती सती सीता का राम ने त्याग किया और त्याग करके बहुत ही उनको शोक हुआ और शोकाकुल रहे। श्लोक नंबर 664, सीरियल नंबर 2838। अपूज्य पूज्यानांचे पूज्यानांचाप्य पूजनात्, नृघातिक समं पापं शाश्वत प्राप्नोति मानवः। अपूज्य पूज्यनांचैव पूज्यानांचाप्य अपूजनात्, जहाँ पर अपूज्य लोग पूजा के योग्य नहीं, सम्मान के योग्य नहीं, उनकी पूजा हो रही, उनका सम्मान हो रहा है, और जो पूजनीय है उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी उपेक्षा हो रही है। विपरीत इसके अंदर यहाँ एक आश्चर्यचकित घटना घटी कि एक जेल के अंदर एसपी ने दरोड़ा जब किया, रेड पाड़ा। इस रेड के अंदर, जेल के अंदर कैदी लोग के पास शराब की बोतलें मिली और शराब के नशे के अंदर 9 कैदी मिले जो जेल के अंदर शराब नहीं थे। मोबाइल मिले। ये वहां पर जेल के जो अधिकारी है उनकी जानकारी बाहर का था। उनके अलावा ये हो नहीं सकता। वैसे लोगों की जहाँ सम्मान सत्कार होता है और नेक ईमान का वहां पर सत्कार नहीं होता, ये योग्य नहीं है। तो आगे कहते हैं, कि उसको वहां पर मानव को मारने, एक मनुष्य को वध करने जितना पाप लगता है ऐसे लोगों की पूजा करने से, और जो पूज्य है उनकी उपेक्षा करने। श्लोक नंबर 665, सीरियल नंबर 2839, शिव पुराण रुद्र संहिता में कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमाननां, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो पूजने योग्य नहीं है, सम्मान योग्य नहीं है, उनकी जहाँ पूजा हो रही है,
अब यहाँ इस कारण से क्या क्या नुकसान हो रहा है। अब पूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहाँ उनकी पूजा हो रही है, और पूज्या नाम तो विमानना, और जहाँ पर पूज्यों का अपमान हो रहा है, जो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के वंदन के योग्य है, उनका अपमान हो रहा है, उल्टा विपरीत हो रहा है। तो वहां पर तीन वस्तु होती है, क्या क्या? त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम द्वयम। वहां पर दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को। अकाल पड़ जाता है तो वहां पर अधिक, अपना भारत खेती प्रधान देश है, अकाल पड़ने के बाद वहां लोग अपनी आजीविका के लिए कुछ दूर दूर चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं दुर्भिक्ष, मरण और व्यय होते हैं। मरण तो वहां निश्चित है ही, और इसके बाद फिर व्यय होते हैं। श्लोक नंबर 667, सीरियल नंबर 2840। यो न वेति गुणान्यस्य न तं सेवेत पंडिता, नहि तस्मात् फलं तस्य सुकृष्टादुषरादिवा। यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पंडिता, जो व्यक्ति गुणों को नहीं जानता और न पंडित हो और उनकी जानता और सेवा बुद्धिमान न करे, जिनके विषय में हमें गुण कर्म का मालूम नहीं है, तब तक सेवा में न लगे। क्योंकि हो सकता है कि हमें वहां लाभ की जगह में कोई नुकसान हो सकता है। और आगे कहते हैं कि क्योंकि उससे कुछ भी फल नहीं मिल सकता, जैसे कि रणभूमि, मरुभूमि के अंदर, इस जमीन के अंदर बारिश होने पर भी छोटा पौधा भी नहीं उगता है, क्योंकि वो भूमि ऐसी है, नीचे क्षार एक इतना खारा है कि वहां पर पौधा तक नहीं उग सकता है। इसी प्रकार वहां इसी पौधा भी नहीं उग सकता। ये करके ऐसे गुण कर्म जाने बिना किसी की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। हरि ओम तत्सत।